आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है कि आपके रूम में बेड कितना बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन या फिर चेयर कितना बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। और आज मैं तुम्हें 3 स्टूडेंट के वर्क में करेक्शन करके बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? हर वीडियो में मैं तुम्हें बोलती हूँ कि करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्केचेस में। आपको अपने स्केच को इम्प्रूव करना है, करेक्ट करवाना है, लेकिन कैसे? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने स्केचेस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और आज मैं तुम्हें 3 स्टूडेंट के वर्क में करेक्शन करके बताऊंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके स्केच में क्या गलतियाँ है। देखो, अगर आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप बिलो लेवल पे हो, आपके स्केचेस अच्छे नहीं बनते हैं, तो करेक्शन करवा के आप थोड़ा सा अपने स्केचेस को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप एवरेज लेवल पे हो तो आप अबव लेवल पे पहुंच सकते हो, आप अपने स्केचेस को बहुत बेस्ट बना सकते हो। और अगर आप पहले से ही अच्छा बनाते हो तो आप अपने स्केचेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। तो हर स्टेज पे, चाहे हम अच्छा बनाए, हम एवरेज बनाए या फिर बहुत सुंदर स्केचेस बनाए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप करेक्शन करवाओ और उसे इम्प्लीमेंट करो, उसे इम्प्रूव करो नेक्स्ट स्केच में, ताकि हर स्टेज पे आप और अच्छा और अच्छा और अच्छा कर पाओ। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस स्केच की बात करते हैं। अब ये जो स्केच है ये एकदम बेसिक बेडरूम का स्केच है। इसमें सारे एलिमेंट्स डाले हुए हैं, बेड डाला हुआ है, टेबल डाला हुआ है, चेयर डाला हुआ है, अपनी तरफ से सारा एलिमेंट डाला हुआ है। बट क्या ये स्केच करेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये स्केच बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। अब इस स्केच में गलत क्या है? इसमें प्रोपोर्शंस गलत है। अब प्रोपोर्शंस होते क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन गलत है तो पहले तुम्हें ये समझना होगा कि क्या होता है प्रोपोर्शन। कोई भी हम एक एरिया बनाते हैं, चाहे वो इंडोर स्पेस हो या आउटडोर स्पेस हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे एलिमेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बेड, टेबल, चेयर या फिर कोई भी अलग चीज, वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। मतलब कि अगर ह्यूमन के हिसाब से उसे कंपेयर कर सकते हैं कि आपके रूम में बेड कितना बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन या फिर चेयर कितना बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। अगर वो छोटा बड़ा है आपके स्केच में, मतलब आपका स्केच प्रोपोर्शनेट नहीं है। ओके, सो स्केच में हम देखते हैं ये हमारा होराइजन लाइन है और ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, तो होराइजन लाइन क्या है? मतलब ह्यूमन का हाइट, मतलब मेरी हाइट इतनी है तो इस लेवल तक होराइजन लाइन बनता है। ठीक है, और वैनिशिंग पॉइंट इसके सामने ही जो व्यूअर है वो है। ठीक है, ये मतलब हो गया। अब हम बात करें कि इसमें प्रोपोर्शन गलत है तो कैसे गलत है? अगर तुम देखते हो यहाँ पे बेड का हाइट ये है, टेबल का हाइट जो है वो आपका ये है। तो इस टेबल से समझते हैं। देखो, ह्यूमन हाइट यहाँ पे इतना बड़ा है, एक ह्यूमन इतना बड़ा होने वाला है और जो टेबल है वो इतना छोटा है। तो अगर हम नॉर्मली अपने हिसाब से देखें, आप जब टेबल के सामने खड़े होते हो तो कहाँ तक टेबल आता है? एटलीस्ट कमर तक आता है टेबल। नहीं तो उससे अगर थोड़ा छोटा है तो उससे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन इतना छोटा कभी भी हम टेबल को नहीं बना सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट टेबल यहाँ तक होना चाहिए। तो इसमें क्या, हाइट आपकी गलत हो गई। ओके, नाउ अगर इस बेड की बात करो तो इस बेड में भी सेम वही एरर है। ठीक है, आप देखोगे ये ह्यूमन का हाइट है और ह्यूमन हाइट के हिसाब से बेड कितना बड़ा होना चाहिए? एटलीस्ट नी तक, लीस्ट नी तक। और चलो इसमें हाइट फिर भी उतनी गलत नहीं है, बट बेसिक प्रोपोर्शन अगर आप देखते हो, जो लेंथ और ब्रेथ है वही गलत है। ठीक है, तो एक बेड कितना बड़ा होना चाहिए? एक बेड इतना बड़ा होना चाहिए कि एक ह्यूमन उस पे प्रॉपर सो सके, है ना? तो लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखते हो इसकी जो ब्रेथ है वो गलत है। ठीक है, तो मतलब ना टेबल सही है ना आपका बेड सही है। ठीक है, उसके अलावा चलो एक और चीज की बात करते हैं। ये तो हो गई कि हाइट ठीक नहीं है ना? हाइट ठीक नहीं है कि हाँ, टेबल कितना बड़ा बनेगा, चेयर कितना बड़ा बनेगा, और बेड प्रॉपर करेक्ट नहीं है। उसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, तुम सबको पता है, लेकिन फिर भी तुम अपने स्केच में गलत करते हो। पता नहीं क्यों। देखो, जब आप रूम देखते हो अपना, तो उसमें जितनी भी चीजें होती हैं, टेबल होता है या फिर बेड होता है, वो हम रूम के बीच में तो नहीं रखते हैं, हम उसे एकदम दीवार के साथ रखते हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो या बेड हो। अब यहाँ तुम अगर देखोगे तो ये आपका वॉल है और ये बेड है, मतलब इतना स्पेस हमने छोड़ रखा है बेड और वॉल के बीच में, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, सेम अगर आप इस टेबल की बात करते हो तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा वॉल है, ये आपको वॉल दिखता है और आपने टेबल को इधर से स्टार्ट करा है, मीन्स इतना गैप है वॉल और टेबल के बीच में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया।
ओके। तो जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ हाइट से नहीं होता है, वो प्लेसमेंट से भी होता है कि कहाँ पे आपने चीज़ों को प्लेस करा है। हम एकदम बीच में प्लेस नहीं कर सकते, ना टेबल, ना चेयर, ना ही बेड को। ओके, तो ये बेसिक बेसिक एरर है। उसके अलावा बहुत सारे एरर्स इसमें और है इस स्केच में। इस स्केच में आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्लैट लगेंगी, है ना। फ्लैट का मतलब कि सिर्फ एक लाइन से ड्रॉ कर रखी है ना। अगर आप इस मॉनिटर को देखोगे तो ये एकदम एक लाइन से ड्रॉ करा गया है, और हम इसे एक लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट आपके बेडरूम में या फिर कोई भी इंडोर स्केच में 2D नहीं हो सकता है, उसे 3D होना चाहिए, ठीक है। उसे 3D होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रियल में कोई 2D चीजें नहीं होती है, सब चीजें 3D होती हैं। ओके, सो ये बेसिक एरर्स अगर हम इस स्केच में ठीक कर लेंगे तो हमारी स्केच एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, इसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक। जैसे कि आपको इस रूम को कैसे और अच्छा बनाना है, लाइन क्वालिटी कैसे अच्छी करनी है, ठीक है। बट उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजों की बात करें जो आपको अपने माइंड में रखना है जब आप स्केच बनाओगे, ठीक है। तो क्या चीजें ध्यान रखोगे जब भी आप पर्सपेक्टिव स्केच बनाओगे? ध्यान रखना कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितना है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन हाइट। ह्यूमन से आप कंपेयर करके उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्केच पे चलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्केच ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रॉपर कार्निवल का स्केच बनाया हुआ है। पीछे स्टॉल्स बनाए हुए हैं, बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, ह्यूमंस बनाए हुए हैं। बट ये स्केच करेक्ट नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ ये एकदम ओके ओके स्केच है, ठीक ही बना है, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती जो है कि इसमें ना ही हॉराइजन लाइन दिख रहा है, ना वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है। जब भी हम कोई सीन मेकिंग का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जरूरी है कि आप उसमें हॉराइजन लाइन, वैनिशिंग पॉइंट बनाओ, ताकि जो कन्वर्जिंग है, जो रियल व्यू है, वो हाईलाइट हो और एग्जामिनर को पता चले कि यू नो अबाउट पर्सपेक्टिव, ठीक है। आपको समझ में आती हैं चीजें और आपने उसी टेक्निक्स को यूज करके बनाया, ठीक है। सेकेंड थिंग, चलो उसको हम भूल जाते हैं एक बार को कि चलो पर्सपेक्टिव में नहीं भी बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर ह्यूमन की हाइट अलग है। ये ह्यूमन आपने यहाँ तक बनाया है, इसको यहाँ तक बनाया है, वो पीछे ह्यूमन है बट उसकी हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मतलब सबका लेवल सेम नहीं है, ठीक है। जब हम पर्सपेक्टिव स्केचेस बनाते हैं ना, तो उसमें क्या बेसिक चीज होती है कि जो भी आपका हॉराइजन लाइन है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं कि क्या हॉराइजन लाइन है, आपका ये हॉराइजन लाइन है, ठीक है। तो मतलब सारे ह्यूमन हाइट जो है, जो एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमंस है, बच्चे नहीं, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, उनकी हाइट यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ये जो लड़की है, ये आपको मतलब उस पूरी बॉडी दिख नहीं रही है उस लड़की की, तो बच्चे ने सोचा होगा कि ये पूरे में नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस लड़की की पूरी बॉडी नहीं दिख रही है और ये व्यूअर के बहुत पास भी है, मतलब ये अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो जो व्यूअर के बहुत पास है, तो वो इतना छोटा बनेगा ही नहीं, वो आपको बहुत बड़ी दिखेगी, है ना। जितना चीज आगे जाती है उतना वो छोटी होती चली जाती है। मीन्स ये जो लड़की है यहाँ पे, ये इतनी छोटी नहीं बननी थी। ये कहाँ तक बननी थी? हॉराइजन तक, ठीक है। या तो हम इसे बनाए ही ना, दो केस हो सकते हैं, या तो हम इसे यहाँ तक बनाए या फिर हम इसे बनाए ही ना। ओके, सेकंड, ये वाली जो गर्ल है, इस ये भी यहाँ तक होनी चाहिए। ओके, ये वाली जो गर्ल है, इसको भी यहाँ तक होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे बना रहे हो तुम, छोटे छोटे बना रहे हो, ये भी आपको हॉराइजन तक ही बनाना है, ठीक है। मतलब मेनली बनेंगे कैसे वो भी समझ लो। देखो, सपोज तुम्हें इस पॉइंट पे एक ह्यूमन बनाना है, यहाँ पे एक ह्यूमन बनाना है, इधर इस पॉइंट पे, तो उसकी हाइट होगी ये, ठीक है। ये आपका एक ह्यूमन हो गया। ओके, अगर तुम्हें इस पॉइंट पे एक ह्यूमन बनाना है तो उसकी हाइट होगी, हम्म, ये हमारा हॉराइजन लाइन है, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रही थी कि अगर आपको इस पॉइंट पे बनाना है ह्यूमन, तो उसकी हाइट होगी इतनी, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट पे ह्यूमन बनाना है तो उसकी हाइट होगी इतनी। जितना नीचे आते जाओगे उतना बस आपको क्या करना है, होराइजन तक उसका हेड रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाली जो लड़की है उसकी हाइट होनी चाहिए कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। जितना वो आगे आते चले जाएंगे उतना उनकी हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी और होराइजन लाइन तक ही रहेगी। तो इस स्केच में आपने क्या समझा कि जितना ह्यूमन पास आएगा उतना वो बड़ा आपको दिखेगा, जितना वो पीछे जाएगा उतना छोटा दिखेगा, ठीक है। बट सबकी हाइट होराइजन तक रहेगी। ओके, नाउ देखो,
ये जो चीज़ें हैं, आई नो कि तुम्हें थोड़ा-सा अलग लग रहा होगा क्योंकि हमें ये कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन फॉर क्रिएटिव एग्ज़ाम आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स में आपको सीन मेकिंग आता है, आपको व्यू बनाने के लिए बोला जाता है और ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ़ बेसिक व्यू बनाने के लिए बोला जाता है। तो बहुत अलग-अलग टाइप के आपको पर्सपेक्टिव स्केचेस आते हैं, बहुत अलग-अलग व्यूज़ आपको दिए जाते हैं। तो अगर तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो तुम अलग व्यूज़ तो नहीं बना पाओगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने बेसिक स्केचेस को करेक्ट करो। ये छोटी-छोटी गलतियाँ आपके स्केचेस में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप तुम्हारा स्केच अच्छा नहीं बन रहा है, ये छोटी-छोटी गलतियाँ अगर तुम इम्प्लीमेंट कर लोगे, अपने स्केच में करेक्ट कर लोगे उसे, तो तुम्हारा स्केच अपने आप ही अच्छा दिखने लगेगा। ओके? नाउ अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्केच की। ओके, सो इस स्केच की बात करते हैं। ये स्केच में तुम्हें लगेगा कि इसमें उतना कुछ गलती तो है नहीं, ये तो अच्छा ही बना है ना? लेकिन इस स्केच में भी करेक्शन है, इस स्केच में भी गलतियाँ हैं। पर क्या गलतियाँ हैं, उसे मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका होराइज़न और वैनिशिंग पॉइंट क्या है। तो आप देख सकते हो, दिस इज़ द वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है? ये वैनिशिंग पॉइंट है और यहीं पे आपका जो है होराइज़न लाइन है, ओके? मतलब अभी मैंने पीछे बताया था, ये क्या है? ह्यूमन हाइट है, ठीक है? यही ह्यूमन हाइट है। अब देखो, जब भी हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच को बनाते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं, वो सब क्या हो? वो सब एकदम फ्रंट व्यू से हो, ठीक है? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो उनके बेस पे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल बेस है और थोड़ा सा गलत कर रखा है, एक इधर से बड़ा बना रखा है, इधर से छोटा बना रखा है, मतलब गलत, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं इसमें, तो इसको सीधा नहीं बनाया है, थोड़ा-सा टेढ़ा बना रखा है, थोड़ा-सा टिल्ट व्यू है, बट इट शुड बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। व्हाई? क्योंकि जब जो स्केच होता है वो वन पॉइंट में होता है, तो वो हमें एकदम फ्रंट से दिखता है। मतलब आप यहाँ पे हो, कोई चीज़ इधर है तो वन पॉइंट में, कोई एक एंगल में है तो टू पॉइंट में, ठीक है? देखो एकदम सिंपल है, अगर तुम्हें वन पॉइंट में बनाना है, तो वो एकदम सामने से दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसे, ठीक है? और कन्वर्ज करोगे आप इधर, ओके? अब इसको समझो ऐसे, जैसे ये बॉक्स है, ओके? सो ये एकदम सामने से अगर दिख रहा है तब ये वन पॉइंट में बनेगा। अगर थोड़ा-सा भी टेढ़ा हो गया, इस तरीके से टिल्ट हो गया, इस तरीके से टिल्ट हो गया, किसी भी अदर एंगल में टिल्ट हो गया, तो ये वन पॉइंट में नहीं रहेगा, ठीक है? अगर मुझे इसे वन पॉइंट में बनाना है, इस ऐसे ऑब्जेक्ट को सामने से एकदम एकदम सामने से, इसे मुझे अगर वन पॉइंट में बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन सब को हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा, ठीक है? इसे हमने हॉरिजॉन्टल रखा, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना? और ये भी एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये तो हमने एक बात कही। अब मैंने तुम्हें फर्स्ट स्केच में भी बताया था कि जो सारे ऑब्जेक्ट है, उनकी जो बेसिक मेजरमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए, बेसिक हाइट उसकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, जो आप देख पा रहे हो, ये टेबल है, यहाँ पे आप देखो ये टेबल है और इसकी हाइट इतनी है। इस टेबल की हाइट इतनी है ना? और ह्यूमन हाइट मेरी कितनी है? ह्यूमन हाइट मेरी इतनी है। मीन्स ये टेबल जो है वो मतलब अप्रॉक्स नी तक है, नी से थोड़ा-सा ऊपर। तो इतना छोटा कोई भी टेबल नहीं होता है ना? टेबल कहाँ तक होता है? एटलीस्ट कमर तक, है ना? वेस्ट तक टेबल होता है। ओके? तो ये वाली गलती यहाँ पे अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है? तो यही बेसिक छोटी-छोटी एरर्स हम करते हैं अपने स्केचेस में जो हमें नहीं करने। तो कौन-कौन से हमने अभी आज देखे कि क्या-क्या एरर्स आपको नहीं करने पर्सपेक्टिव स्केचिंग में? देखो सबसे पहला और बेसिक एरर जो आपको नहीं करना है कि आपकी सारी लाइंस वैनिशिंग पॉइंट पे जानी चाहिए। जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये वैनिशिंग पॉइंट पे नहीं जा रहा है, इसको इधर जाना चाहिए, इधर, बट ये नहीं जा रहा है, ओके? ये वाला जा रहा है, इसको अगर आप देखते हो तो ये जा रहा है वैनिशिंग पॉइंट पे, बट पीछे वाला नहीं जा रहा है। अगर पीछे वाले को आप प्रॉपर क्यूबॉइड कर दो तो वो नहीं जा रहा है, ओके? तो पहला बेसिक थिंग आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें 3 लाइन्स बनाओगे, कितने? 3 लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड देन कन्वर्जिंग, जो कि जाएंगे वैनिशिंग पॉइंट पे, ठीक है? ये बेसिक चीज हो गई। उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उनका जो हाइट है, बेसिक प्रोपोर्शन है, वो करेक्ट रखना है, ठीक है? सारे ह्यूमंस को होराइजन लाइन तक बनाना है, ठीक है? ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा कोशिश करना है कि जो भी आप प्लेसमेंट कर रहे हो वो आप अच्छा करो, ओके? तब जाके आपका स्केच
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है? तो गाइज़ ये तो जो कुछ चीज़ें हैं मैंने तुम्हें अभी बताई हैं एंड आई नो कि पर्सपेक्टिव स्केच जो है एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुम चाहते हो प्रॉपर पर्सपेक्टिव स्केच सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग प्रॉपर सीखनी है तो हम पर्सपेक्टिव के ऊपर वीडियो लेके आएँगे। वरना अगर तुम्हारे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तुम्हें नहीं चाहिए, नहीं सीखना है तो ऑब्वियसली नहीं आएगी वीडियो। ओके? तो लिखोगे कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव के ऊपर वीडियो आएगी। बेसिक पर्सपेक्टिव स्केचिंग क्या होती है, कैसे बनाते हैं। अगर आप प्रॉपर नाटा या जेईबीआर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो फ्री डेमो, जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है वहां से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से भी बुक कर सकते हो। देखो बहुत जरूरी होता है प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना। क्यों? क्योंकि जो अभी मैंने वीडियोस में सारे करेक्शन बताए हैं वो तुम्हें अपने स्केच के हिसाब से समझने पड़ेंगे। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि आप अपने स्केच में क्या गलती कर रहे हो, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट वीडियो में मैं क्या कर सकती हूँ, वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ बता सकती हूँ इन स्केचेस में, बट मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर सकती। हम टू वे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हम आपके करेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हो, खुद के गलतियों को सुधारना चाहते हो, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन तुम्हें डायरेक्टली नहीं करना है, पहले फ्री डेमो करो, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। देखो गाइस, अगर तुम नाटा या जेईबीआर प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा ड्राइंग पार्ट को भी, क्योंकि इन दोनों एग्जाम में जितना एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है उतना ही ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एग्जाम आपकी क्रिएटिविटी को भी जज करते हैं। और क्रिएटिविटी कैसे दिखेगी? ड्राइंग से दिखेगी। और क्रिएटिविटी शो करने के लिए तुम्हें टेक्निक्स आनी ही चाहिए। भले ही तुम बहुत अच्छा सोच लेते हो पर बना नहीं पाते, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे सॉल्व करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एसएससीसी में हमारा जो सक्सेस रेट है वो 1/3 का है फॉर जेईबीआर, ठीक है? और अगर नाटा की बात करें तो इट्स 1/4। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। और वो कैसे है? क्योंकि हम क्लासेस में ट्राई करते हैं कि आपकी गलतियों को बार बार इम्प्रूव करा जाए। और अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिला है वेबसाइट का, वहाँ से फ्री डेमो बुक कर लो, या फिर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बहुत ज़्यादा डाउट है तो नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और तुम्हें किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गाइडेंस चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हो। ठीक है? अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।